प्रेजेंट स्टडी में और स्वागत है आपका 13 मई के करंट अफेयर के साथ। तो आज हम बात करेंगे 13 मई के करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कट्टुपूवम कुरिनेल्ला एक दुर्लभ वृक्ष प्रजाति है जो हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में खोजी गई थी? आपके ऑप्शन है, ये बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वेस्टर्न घाट। जी हाँ दोस्तों, वेस्टर्न घाट में ये कट्टुपूवम कुरिनेल्ला एक वृक्ष प्रजाति है जो पाई गई है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट के वागामोन पहाड़ियों से, ठीक है, ये 140 वर्षों बाद ये एक दुर्लभ वृक्ष प्रजाति मिली है, ठीक है। तो ये 2 से 5 मीटर ऊंचे और इससे छोटे पेड़ और बड़े झाड़ी, सूती बालों वाली पत्तियां और अक्टूबर से जनवरी तक खिलने वाले सुंदर फूल होते हैं, ठीक है। तो इसे जो स्थानीय रूप से कट्टुपूवम कुरिनेल्ला कहा जाता है, ठीक है। तो स्थानीय रूप से जो लोग हैं वो इसे ये नाम से बुलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट का 19वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन है पेरिस, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, लंदन। बताइए। तो इसका सही आंसर है न्यूयॉर्क। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के न्यूयॉर्क में यह 19वां सत्र आयोजित किया गया। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पे वनों पर 19वां सत्र संयुक्त राष्ट्र फोरम हाल ही में न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य है ग्लोबल फॉरेस्ट का मैनेजमेंट, ठीक है, कंजर्वेशन और उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना। तो इकोसोक के तहत ये 2000 में स्थापित किया गया था। क्या? UNFF, ठीक है, जो अभी मैंने बताया यूनाइटेड नेशन फोरम, ठीक है। तो UNFF जो है वो 2000 इकोसोक के तहत 2000 में स्थापित किया गया था। भारत इसका एक संस्थापक सदस्य भी है, ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश और विशेष एजेंसियाँ इसमें शामिल हैं। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में भारत ने किस देश के लिए राजनयिक पासपोर्ट के लिए वीज़ा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? डिप्लोमेटिक पासपोर्ट विद विच कंट्री, ठीक है। तो इंडिया साइंड अ वीज़ा वेवर एग्रीमेंट फॉर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट विद विच कंट्री। तो आपके ऑप्शन है, ये बताइए। तो इसका सही आंसर है मोल्डोवा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इज द मोल्डोवा इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो भारत और मोल्डोवा ने राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा की अनुमति देने का एक समझौता किया है, और इस समझौते का उद्देश्य 20 मार्च 1992 से स्थापित द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में खबरों में रही कावासाकी बीमारी क्या है? कावासाकी, ये तो आप जानते होंगे, एक बाइक आती थी, ठीक है, कावासाकी बॉस्कर करके। तो आप अभी बताइए कि ये जो बीमारी है ये क्या है? रेयर हार्ट डिसीज़, एनआई ऑर्डर, फंगल डिसीज़, बैक्टीरियल डिसीज़। तो इसका सही आंसर है ए रेयर हार्ट डिसीज़। जी हाँ, दिल की बीमारी है ये। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो कावासाकी रोग से पीड़ित 2 बच्चियों का कोयम्बटूर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सफलतापूर्वक इलाज किया गया है। कावासाकी रोग एक दुर्लभ हृदय रोग है, ठीक है। मुख्य रूप से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है, जिससे तेज बुखार और रक्त वाहिकाओं में सूजन हो जाती है, और यह बच्चों में हृदय रोग का एक महत्वपूर्ण कारण है जो कोरोनरी धमनियों को लक्षित करता है। लक्षणों में बुखार, दाने, सूजे हुए हाथ और पैर, सूजने वाली श्लेमा झिल्ली शामिल है। बीमारियों का कारण अज्ञात बना हुआ है। सर्दियों के अंत और बसंत की शुरुआत के मामले में इसके मामले चरम पर होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्रिकेटर कॉलिन मुनरो, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो वह किस देश से संबंधित हैं? तो आपके ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश। बताइए। तो इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड के कॉलिन मुनरो जो हैं उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने की घोषणा कर दी है। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो को देखकर मजा आया होगा। अगर आप अगली करंट अफेयर के लिए चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ। जय हिंद, जय भारत।